हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। तो कैसे हो बच्चे? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जा रहे हैं और अपने डाउट्स जो होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, तो वहां पे मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, जो है आज हमारी फाइला सिलेंट्रेटा के बारे में, है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम पोरीफेरास के बारे में पढ़ चुके हैं। पोरीफेरा का मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनवा के लिखवाया है, समझाया है। तो इसी तरीके से बच्चा अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सिलेंट्रेटा के बारे में। तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया, निडेरियंस हम इनको बोलते हैं। तो अब इनका और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको इनकी मीनिंग का नेम बताऊंगी कि इनका नाम सिलेंट्रेटा और निडेरियंस क्यों पड़ा, है ना। तो सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा? सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेंट्रेटा, इसका नाम क्यों पड़ा बेटा? क्योंकि इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। क्यों, क्या होती है इनके पास? एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिलेंट्रेटा हैव ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी चीजें तो आप नोट डाउन करते जाना। सिलेंट्रेटा हैव ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नेम्ड, क्या नेम है उसका? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का सिलेंट्रॉन। क्या नाम है बेटा उसका? यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ। सिलेंट्रॉन, है ना। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सिलेंट्रेटा। दैट्स वाई दे कॉल्ड एज सिलेंट्रेटा। डन। आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि सिलेंट्रेटा हमने क्यों बोला? क्योंकि इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसका नाम है सिलेंट्रन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिलेंट्रेटा। अब दूसरा आता है कि इसका नाम निडेरियन क्यों पड़ा बेटा? इनको हमने निडेरिया क्यों बोला? अब देखो, निडेरिया हमें इनको इसलिए बोला क्योंकि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती है। क्या होती है इनके पास? स्टिंगिंग सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? दे हैव स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। अब उन स्टिंगिंग सेल्स का नाम क्या है बेटा जी? बताओ बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है तो। उन स्टिंगिंग सेल को हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? नीडोब्लास्ट। ओके, इसीलिए इनका नाम पड़ गया निडेरिया। अब जो निडोब्लास्ट है उनके क्या फंक्शन है बेटा जी? अब कुछ तो काम करती होंगी ना ये निडोब्लास्ट, जो इनको और सबसे अलग बनाती हैं। तो निडोब्लास्ट जो है, इनके फंक्शन है बेटा, ये 2 से 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ये डिफेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। दूसरा, ये अटैकिंग में भी हेल्प करती हैं। ये अटैक करती है जब इनके ऊपर कोई, इनको लगता है कि हमें हार्म होने वाला है, तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं स्टिंगिंग सेल्स के थ्रू, है ना। दूसरा, ये एनकरेजिंग में हेल्प करती हैं। लिखा क्यों नहीं जा रहा? अब होगा, एनकरेजिंग में हेल्प करती है। अब इसके बारे में डिटेल में हम 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर करेंगे, है ना। तो आप साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना अपने, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि सिलेंट्रेटा का नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है, क्या? कि जो हमारे सिलेंट्रेटा है वो क्या है? एक्वेटिक है। ये क्या होंगे बेटा? एक्वेटिक होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया हमें। दूसरा, ये मरीन होंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इनकी मीनिंग अगर नहीं भी बताऊंगी तो चलेगा, आई थिंक आपको समझ में आ रखा होगा सारी चीजें, है ना। नहीं आया है तो फिर आप मेरा जो लेक्चर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला वो पढ़ना, मैंने वहां पे हर छोटे से छोटे टर्म
क्लियर की है। सेसाइल का मतलब क्या है बेटा? जो अपनी जगह से मूव नहीं करते, जो एक ही जगह पे टिक के रहते हैं। ओके। और यहाँ पे फ्री स्विमिंग क्या हो गए? इसमें से कुछ फ्री स्विमर भी होते हैं जो आराम से तैर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी कुछ बातें। आगे हम पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा की और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि सिलेंट्रेटा के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इसको पोरीफेरा और अदर फाइला से डिफर बनाती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करी। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमर होते हैं। इनके अंदर बेटा रेडियल सिमेट्री होती है। हमने बात की थी ना कल कि सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था हाइड्रा का। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है बेटा? आई होप आपको समझ में आ रखा है, फिर भी बता सकती हूँ कि जब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सिस पे, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो उसकी बॉडी क्या होगी? इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। और हमने इसका एग्जांपल लिया था सिलेंड्रेटा में हाइड्रा का, जब हमें आप लोगों को रेडियल सिमेट्री के बारे में बता रही थी, है ना? तो ये क्या हो गई? रेडियल सिमेट्री है इनकी। ओके। और आगे हम पढ़ें अगर, तो जो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं ना। तो पोरीफेरा के अंदर क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब बहुत सारी सेल्स ने मिलके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, है ना? और ये क्या होते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर के अंदर, है ना? ये भी आप लोगों को समझ में आ रखा होगा। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, एनसीईआरटी का एक वर्ड आता है हाइपोस्टोम। आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या आता है बेटा? हाइपोस्टोम, है ना? हाइपोस्टोम क्या होता है बेटा? कि इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग, है ना? या फिर आप उसको लिख सकते हो माउथ होता है ना? तो एनसीईआरटी की एक लाइन है जो हम मुझे याद आ रही है कि इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसके साथ में एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ और हाइपोस्टोम। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन मुझे याद आ रही थी। और इसके बारे में क्या बच गया? यस, इसके बारे में, इसके डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनके अंदर डाइजेशन जो होगा बच्चे, डाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा। इंट्रा सेलुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इनके बारे में जो बातें पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि इनके अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब देखिए, कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जैसे कि आपके कोरल्स हो गए, जैसे कि कोरल्स हो गए, है ना? कोरल्स भी क्या है? कुछ इस टाइप के स्केलेटन है। तो कोरल्स क्या होते हैं? इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो जो कोरल्स हैं उनका स्केलेटन किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ठीक है, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है कोरल्स के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है इनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते होंगे। ओके। अब यहाँ पे ये तो थी बेटा इसकी सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन जो क्वेश्चन आ सकता है सिलेंट्रेटा का, निडेरिया का, वो कैसे आता है कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है? जिसके अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है। वो आप कैसे समझेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज से अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सिलेंट्रेटा का। ओके, तो सिलेंट्रेटा जो होते हैं इनकी टू फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? सिलेंट्रेटा जो हैं उनकी बेटा टू फॉर्म्स हैं। ठीक है, दो फॉर्म है। एक क्या है? हम बोलेंगे उनको
पॉलिप, और दूसरी क्या होंगी बेटा, मेडूसा। ठीक है। अब आपको ये जो मैंने अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाली बात कही है, मेटाजेनेसिस वाली बात कही है, जब मैं ये वाले इनके फीचर्स लिखवाऊंगी तब आपको वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो मैंने नहीं लिखा, आई थिंक यहाँ पे पोलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। इनका जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पोलीमॉर्फिज्म। मतलब कि जब एक ही बॉडी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम ऐड कर देते हैं स्टार बना के, यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि सिलेंट्रेट्स हैव पोलीमॉर्फिज्म। ये पोलीमॉर्फिज्म भी परफॉर्म करते हैं, पोलीमॉर्फिज्म भी परफॉर्म करते हैं। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब बेटा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब एक ही फॉर्म की बहुत सारी और फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, पोलीमॉर्फिज्म। तो इसकी जो बहुत सारी फॉर्म्स की मैं बात कर रही थी वो क्या है अपनी मेन, मेड्यूसा एंड पॉलिप। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी हमने ऐड कर लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो सिलेंट्रेट्स हैं, मैंने इनके नाम बताए दो, इनकी फॉर्म बनेगी पोलिप एंड मेड्यूसा, है ना। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी आप अपने अगर खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया गया है बच्चे। एक तो अम्ब्रेले जैसी शेप बनी है और एक बनी है क्या, सिलेंड्रिकल शेप बनी है। ठीक है, तो देखिए पोलिप वाले जो सिलेंट्रेट्स होंगे वो मेनली सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। कौन से शेप के होंगे, सिलेंड्रिकल शेप होगी उनकी। कौन सी शेप होगी बच्चे, सिलेंड्रिकल शेप होगी। ठीक है। मेडूसा वाले क्या होंगे, अम्ब्रेला शेप होंगे। आप देख भी पा रहे हैं, एनसीईआरटी अपने साथ साथ खोल के रखिए बेटा, अम्ब्रेला शेप होगी इनकी, है ना। दूसरा अगर हम बात करें कि जो पोलिप होंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। पोलिप का एग्जाम्पल आता है आपका एडेम्सिया हाइड्रा, जिसको हम फ्रेश वाटर वाले होते हैं ये। ओके, तो जो आपका पोलिप है वो मैंने बताया आपको सिलेंड्रिकल शेप है, ये होते हैं सेसाइल। मतलब ये ज्यादा मूव नहीं करते, एक जगह पे टिके रहना पसंद करते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, मेडूसा फॉर्म क्या होती है इनकी, फ्री स्विमर्स होती है, फ्री स्विमर्स होते हैं, फ्री स्विमर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चों को समझ में नहीं आता है एनसीईआरटी की लाइन से कि कौन सी जो फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करती है, सो करती है, कौन सी जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। तो जो आपकी पोलिप है बेटा वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके किसमें कन्वर्ट होती है, मेडूसा में। और मेडूसा सेक्सुअली कन्वर्ट होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है ये। ठीक है। अगर हम इसके डायग्राम की बात कर ले तो हम पहले इसका डायग्राम ऐड कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, है ना। तो देखो मैंने आपको जो जो बताया इससे आप क्या मुझे बता सकते हैं इस शेप को देख के कि कौन सी वाली शेप जो है मेडूसा है और कौन सी क्या है, पोलिप है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका सिलेंड्रिकल शेप है बेटा। क्या है ये, सिलेंड्रिकल शेप वाले हैं। और सिलेंड्रिकल शेप हमने किसके बारे में बात करी, ये कौन सी फॉर्म होगी, पोलिप फॉर्म होगी। ठीक है, और ये क्या होंगे बेटा, सेसाइल होंगे। ओके, और ये क्या करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें बच्चे, तो इसका एग्जाम्पल है एडेम्सिया। ठीक है, एडेम्सिया होता है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और हाइड्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। दूसरा आपने यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको देख के आप बता पाएंगे बहुत अच्छे से कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये क्या है, अम्ब्रेला शेप है।
ठीक है। दूसरा, ये क्या होंगे, मेडूसा फॉर्म होगी ये सिलेंट्रेट्स की। थर्ड, ये क्या करेंगे बेटा, ये फ्री स्विमर्स होंगे, है ना। और ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले बेटा, मेडूसा की, कौन से होते हैं मेडूसा के एग्जाम्पल, ओरेलिया, ठीक है। कौन होगा, ओरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आया ना। तो आप एक बार जब अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि जो निडेरियंस एग्जिस्ट करते हैं बोथ फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और उसी को टर्म को नाम दिया गया है मेटाजेनेसिस। मतलब कि पोलिप जो है वो प्रोड्यूस करेगी मेडूसा को, क्या करेगी, मेडूसा को प्रोड्यूस करेगी, पोलिप फॉर्म है वो मेडूसा को प्रोड्यूस करेगी, कैसे, एसेक्सुअली। ओके। और मेडूसा जो है वो फॉर्म करेगा पोलिप को, कैसे, सेक्सुअली। तो इसका यही पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आता है, और मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को मैं अच्छे से इसको समझा पाई होंगी। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत लगी होगी, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी, मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ओके। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है इनके बारे में, है ना। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेटा, इसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोगों को मेडूसा और पोलिप वाले एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, ठीक है। कि एडेम्सिया जो है, जिसको आप हाइड्रा भी बोल सकते हैं, वो कौन से फॉर्म में आता है, पोलिप फॉर्म जो होती है निडेरियंस की, उसमें आता है। और आपका ओरेलिया जेलीफिश है, वो कौन सी इसमें आता है, मेडुला, मेडूसा में आता है। ओके। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चे, जिनमें से पहला बहुत इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल आता है, जिनको हम बोलते हैं फ्लैजीलिया। क्या बोलते हैं, फ्लैजीलिया। अब इसका पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वार किसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पी फॉर फाइजेलिया, पी फॉर पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। ओके। दूसरा आ गया इसका एग्जाम्पल एडेम्सिया, ठीक है, जिसको हम सी एनिमन भी बोल सकते हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सी एनिमोन भी बोल देंगे, ठीक है। थर्ड इसका एग्जाम्पल आता है बेटा पेनाटुला। इसको याद करने का तरीका, पेनाटुला मतलब इसमें पेन वर्ड आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नेम इसका सी पेन है। ओके। गोरगोनिया, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, सी फैन बोलेंगे। ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल्स भी बोल सकते हैं। ये था बेटा आपका सिलेंट्रेटा के बारे में। आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, एक एक टर्म, एक एक डेफिनेशन, एक एक मैकेनिज्म जो इसका था, कि इसकी जो दो फॉर्म होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं आपस में, वो मेटाजेनेसिस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसे करती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक हार्ट फॉर मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, अपने चैनल को ढेर सारा शेयर कर देना। बाय बाय।